वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा से रामेंद्र कुमार। प्रेस विज्ञप्ति 29 अप्रैल 2024। तारावीघा की घटना हादसा नहीं जघन्य हत्या, बिहार सरकार को देना होगा 25-25 लाख मुआवजा को। हम लोगों ने निर्णय किया और अगर सरकार तब भी नहीं मानेगी तब हम इसको बिहार का मुद्दा बनाएंगे। क्या सवाल है? अपना परिचय पहले दे। मेरा नाम राजकिशोर प्रसाद, सीपीआई नालंदा जिला के सचिव। इस बार जो चुनाव हो रही है, मुद्दा क्या है? मुद्दा पूरे देश के अंदर जो अभी है, तो यह कोई मामूली चुनाव नहीं है। देश के अंदर जो ये चुनाव हो रहे हैं, इसमें मुख्य मुद्दा है संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा, देश बचेगा कि नहीं बचेगा, लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। ये मुख्य मुद्दा है। इसके अलावा जो सबसे जन सवालों का जो चुभता हुआ सवाल है इस देश के अंदर, वह महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, और साथ ही साथ देश के अंदर जो ईडी और सीबीआई के जरिए जो चुने हुई सरकारें थीं, आपने देखा जिस तरह से दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये इतिहास की पहली घटना है, चुनी हुई सरकार को, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल भेज देना। आपने झारखंड में भी देखा कि किस तरह से हेमंत जी को मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। कोई विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं उनको ये बैन करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, इसका मुख्य कारण है, इनको भय है, क्योंकि ये सरकार जो है केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं है, ये आरएसएस की सरकार है। और इसका मुख्य सिद्धांत है कि पूरे देश की संपत्ति को अपने दो विश्वासी पात्र को दे दो और देश की जनता को इतना कमज़ोर बना दो आर्थिक रूप से कि वह लड़ने लायक नहीं रहे। और इसी दिशा में मोदी सरकार काम कर रही है। आपने देखा कि किस तरह से सारी जो परिसंपत्तियां, लाभकारी परिसंपत्तियां थी देश के अंदर, उसको इन्होंने बेच दिया, कौड़ी के दाम बेच दिया। और इस तरह से रेलवे, देश के अंदर सबसे ज़्यादा कोई रोज़गार पैदा करता था, नौकरी होता था, वो रेलवे में होता था, इसको इन्होंने बेच दिया। इनका कहना है कि जो विदेशी कंपनियां आएगी जिससे रोजगार जो है और बढ़ेंगे। कभी नहीं। ये जो उनका कहना है, तो सारे कंपनियां को तो जैसे विदेशी कंपनियां आई थी और उन्होंने यहाँ राज किया, तो उसी के पैटर्न पर तो ये यहाँ देना चाह रहे हैं। ये अडानी अंबानी ग्रुप को सारा चीज़ देना चाह रहे हैं कि इसी का राज चलेगा। आज क्या स्थिति है? इन्होंने किसानों के सवाल पर कोई काम नहीं किया। इन्होंने मजदूर का जो 1886 में कानून बना था, 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन, उसको तो इन्होंने ध्वस्त कर दिया, कोर्ट में बदल दिया। 12 घंटा काम, अब जान रहे हैं ना आपकी 12 घंटा हो गया। और उसमें भी जो मजदूरी है, मालिक जितना चाहेगा उतना ही दे सकते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। इसी पैटर्न पर इन्होंने तेल कंपनी को दे दिया, दूसरे BSNL को दे दिया। माने इनका कुछ नहीं, ये खरीद के लावेंगे, कंपनी को बेचने के लिए दे देंगे, ताकि जितना मनमानी है लूट सके। मजदूरों के लिए सर श्रम कानून बना हुआ है, श्रम विभाग बना हुआ है, तो इसमें इन लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ये तो कोडे बदल दिया गया। श्रम विभाग को कहीं इसकी आवश्यकता ही नहीं है। श्रम विभाग लेबर एक्ट की जरूरत ही नहीं है, इन्होंने लेबर कोड में बदल दिया पहले जो कानून बना हुआ था। आए दिन यह घटनाएं घटती रहती हैं कि बहुत सारे जो अनुबंध पर कार्य करते हैं या पहले से कर्मी कर रहे हैं, तो उनको है जो कि बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, उनको वेतन का भुगतान भी नहीं किया जाता है। इसी के लिए तो हमारी लड़ाई है कि जो भी हमारी यदि सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की, तो हम लोग जितने भी ये कर्मी हैं इनको परमानेंट करेंगे और किसी भी कीमत पर इनको हटाया नहीं जाएगा, इसकी गारंटी दी जाएगी। आपने देखा कि किस तरह से देश का जो सुरक्षा का मामला है, उसको इन्होंने, जो फौज में बहाली होती थी, उसको इन्होंने 4 साल का कर दिया। निजीकरण का विरोध करेंगे। निजीकरण का विरोध करेंगे।